वंदे मातरम। बिहार में अगले साल चुनाव है और मैं उस चुनाव का हमेशा अपडेट दे रहा हूँ। हर सप्ताह के हिसाब से बिहार में जो चेंजमेंट हो रहा है उसका मैं अपडेट आपको देते जा रहा हूँ। क्योंकि दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ, इसका भी मैं आपको हमेशा अपडेट जो दिया था सटीक वही हुआ। मेरा एनालिसिस जो होता है 90% से लेकर 99% तक एकदम सही जा रहा है। अब बिहार के मैं आपको बता दूं, मैंने आज से लगभग 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है कब किधर पलट जाए कोई पता नहीं है। अब देखिए, हर इलेक्शन में नीतीश कुमार कुछ ना कुछ शॉकिंग चीज बताते हैं। जैसे पिछले बार जैसे पलटी किए थे, उसके बाद लल्लन सिंह को आगे करके फिर से बीजेपी में वो मिले, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही उनका हो रहा है। जैसे हर पार्टी, जैसे सपा हो गया, बसपा हो गया, ये सब बाप बेटे की पार्टी बनते जा रही है। केजरीवाल भी अपने बेटे को आगे लॉन्च करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अखिलेश यादव ने अपने पिताजी का पार्टी को अपना खुद का बना लिया। उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का बेटा, उनका भी खुद का पार्टी हो गया। मुफ्ती महबूबा, उनका भी बाप का पार्टी था, अब उसका पार्टी है। सेम उसी तरह जो है अभी के डेट में बिहार की हालत होने वाला है। नीतीश कुमार का कहना था कि पहले हम कभी भी अपने बेटे को हम आगे नहीं करेंगे, राजनीति में नहीं लाने देंगे। औपचारिक रूप से उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन मीडिया में ये ऐसा चल रहा था। और बहुत आदमी ऐसा, विशेषज्ञ भी बता रहे थे कि बिहार में जो है नीतीश कुमार का एकमात्र इकलौता बेटा है और उसको राजनीति से कोई रुचि नहीं है। लेकिन कुछ उल्टा ही शुरू हो गया। अभी कुछ दिनों से जो है उनके बेटे को एकदम से इंटरेस्ट जग गया है राजनीति में। उनकी जो माँ थी मंजू देवी, उनका बरसी के दिन जब नीतीश कुमार माल्यार्पण करने के लिए गए तो वहां पे उनका बेटा भी था और बेटा ने सार्वजनिक रूप से आके अपने पिताजी के लिए पूरे बिहार वासियों से वोट मांगा। और अगला मुख्यमंत्री भी जो है खुद के पिताजी नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। अब दुनिया फिर ये बोलने लगा कि बेटा जो है वो अब आ गया राजनीति में। नीतीश कुमार ने भी इशारा किया कि हो सकता है मेरा बेटा जो है इन राजनीति में आए। लेकिन उसके बाद लगातार नीतीश कुमार का जो बेटा है वो एकदम से कैंपेन शुरू कर दिया। जहां पर भी जाए एकदम से मीडिया में आना चालू हो गया, जनता के बीच जाना चालू हो गया, अपने पिताजी के लिए वोट मांगना चालू हो गया। यहां तक कि उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर एनडीए में बीजेपी का ज्यादा बहुमत आ जाए तो क्या आप देखना चाहते हैं? तो भी उन्होंने बोला कि मेरा पिताजी ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मैं अब ये इस पे आता हूं कि नीतीश कुमार अपने बेटे को प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है। सबसे पहले उसको मीडिया में लाया, एक तो ऐसा वक्तव्य दिलाया कि जो हाईलाइट हो जाए। उसके बाद अब ये किया जा रहा है कि उसे सीधे दुनिया बोल रहा है कि मुख्यमंत्री पद जो है अगला नीतीश कुमार के चेहरे से जीता जाएगा, लेकिन उनका बेटा जो है वो बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार एक कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो क्या करेगा कि अपने बेटे को एकदम से अगर मुख्यमंत्री लॉन्च कर देगा तो उनके ही पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगा। बगावत भी शुरू हो जाएगा और उनका अनुभव नहीं है उसके बेटे को राजनीति करने का, इसलिए वो जो है मात खा जाएगा। उनके पार्टी कभी भी टूट सकती है, कभी भी इसके बेटे के हाथ से कमान जा सकता है, जैसे उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। सेम कहानी हो सकता है। तो इसलिए नीतीश कुमार अब क्या कर रहा है, धीरे 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 धीरे, जैसे किसी को एक अगर आपको ले डाउन करना है तो उसे एकदम से मत मारिए, मतलब उसे धीरे 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 करके उसको गहराई में ले जाए। सेम वही कहानी है, अपने बेटे को वो एकदम धीरे धीरे राजनीति में एंट्री करा रहा है, एक एक चीज सिखाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। अब कुछ दिन में ऐसा बताया जा रहा है कि जो बिहार प्रदेश का नहीं, बोलिए जदयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार अपने बेटे के को कमान देने वाला है। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, इससे नीतीश कुमार को बहुत फायदा होगा। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उनको बना दिया जाता है तो जदयू के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और छोटे छोटे नेता हैं, उन सबों को जानने का एक समय मिल जाएगा नीतीश कुमार के बेटे को।
एक-एक आदमी को वो गहराई से जानेगा, अध्यक्ष पद में रहने के बाद उन्हें कैंपेन कराया जाएगा हर छोटे-छोटे शहर और बड़े शहर का। वहाँ जो ग्राउंड लेवल पे उनका कार्यकर्ता है, उनसे मिलेगा, बड़े लेवल पे कार्यकर्ता है, उनसे मिलेगा और कैसे राजनीति में किसी को भी मात दिया जाता है, ये सब चीज़ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही नीतीश कुमार उन्हें सिखाएँगे। हो सकता है ये सब होने के बाद एकदम से अपने बेटे के हाथ में कमान इसलिए नहीं दे सकता वो, पार्टी की बगावत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कुछ एमएलए मिलके दूसरे पार्टी में मिलके इनकी पार्टी को तोड़ देगा। इसलिए धीरे-धीरे पहले अपने बेटे को अखिलेश यादव की तरह जो है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के पूरे एमएलए, सांसद के ऊपर कमांड करना सिखाएगा। जब उसका पैठ एकदम से बैठ जाएगा वहाँ पे कि अब इसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, तब एकदम से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा देगा नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार के इसी तरह के खेल को एक चाणक्य की नीति भी माना जाता है। बिहार के अंदर लालू जी के बाद नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको बता दूं, जब लालू यादव को बिहार मिला था, तो उन्हें मिला था एकदम तरक्की के राह पे। मतलब एक समतल जमीन जैसे होता है, समतल जमीन के ऊपर अगर मकान बन रहा होता है, तो बनते हुए जगह में उनको बिहार मिला हुआ था। लेकिन जब लालू जी ने उनको दिया बिहार, जब नीतीश कुमार को बिहार मिला, तो एक अगर जैसे मैं आपको समतल जमीन बताया, उस जमीन को कितना गुना खाई बनाने के बाद उनका मिट्टी काट के उसको इतना गहरा कर दिया, मकान की तो बहुत दूर बात चला गया, और मकान सब जो बन रहा था हट गया। उस तरह से नीतीश कुमार को मिला था कि उस गड्ढे को भरने में आज 15 से 20 साल लग गया नीतीश कुमार को। उन्नति करना तो बहुत दूर की बात है, जो खाई उसने खोद दिया था लालू यादव ने, उसे भरने में लगभग इतना समय लग गया। विकास तो अब आगे की बात है। लेकिन ये सब करते हुए भी नीतीश कुमार जो है बहुत चतुराई से अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहा है बिहार में, और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार का बेटा, अगर नीतीश कुमार का एनडीए के साथ गठबंधन बना रहा और फिर से पलटी वाला सिस्टम नहीं हुआ, तो ये जो है अपने बेटे को अगला सीएम जो है निश्चित ही बना देगा। लेकिन फर्स्ट में नहीं बनाएगा, चुनाव जीतते ही नीतीश कुमार खुद सीएम बनेगा। लेकिन 2 से 3 साल के बाद जब बेटा एकदम सब कुछ सीख लेगा और फिर मोदी जी से बात करने के बाद उसे एकदम से सीएम की कुर्सी पे बिठा देगा, जो कि कोई भी एमएलए और सांसद उसका विरोध ना कर सके, और खुद का मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। पार्टी का भी पूरा कमांड जो है उसके बेटे के हाथ में चला जाएगा, और एक पारिवारिक पार्टी जो है जदयू, वो बनके रह जाएगा।